Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss part 2 of chapter number 5 Local Self Government. पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक से जो है फंक्शंस। तो बेटा अब हम देखेंगे कि भाई हमने पंचों को चुना, सरपंच को चुना, है ना, पूरी की पूरी ग्राम पंचायत हमारे गांव में बना ली, तो वो काम क्या करेगी, एक्चुअली हमने उसको क्यों चुना है। तो बेटा जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, क्या मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन का, डिसीजन मेकिंग पावर को डिवाइड करना, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल अथॉरिटी को डिवाइड कर देना। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल लेवल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था तो हमने बहुत सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से ली, स्टेट गवर्नमेंट से ली और किसको दे दी, लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे दी, क्योंकि हमें लगता था कि कुछ इश्यूज़ को लोकल लेवल पे बहुत ईजिली रिजॉल्व किया जा सकता है। तो वो कौन से काम हैं जो लोकल लेवल गवर्नमेंट करेगी, मतलब ग्राम पंचायत के क्या काम है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। फंक्शंस का मतलब क्या होता है, काम, कार्य, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू प्रशासन, प्रशासन व्यवस्था देखेंगे अब हम ना। तो देखो जितना भी पब्लिक वर्क होगा, भैया पानी देना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है, पब्लिक वेलफेयर का काम, डिफरेंट स्कीम लेके आना है, कम दामों पे अनाज बांटना है, कंस्ट्रक्शन करना है, वो कंस्ट्रक्शन रोड का भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है किसी गांव में बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए जा रहे हों, टैंक्स बनाए जा रहे हों, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, रिपेयर करेंगे किसको, विलेज की रोड्स को। अगर गांव में रोड्स प्रॉपर नहीं होंगी तो हम उन्हें कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर ख़राब हो गई होंगी तो हम उन्हें रिपेयर करेंगे, कार्ट ट्रैक्स बनाएंगे, कार्ट मतलब बैलगाड़ी वगैरह चलने के लिए रास्ता बनाएंगे, ब्रिजेस बनवाएंगे, अगर ब्रिज कहीं से टूट टाट गया होगा तो उसको रिपेयर करेंगे, ड्रेन्स बोले तो सारी नालियाँ बनाएंगे, टैंक्स बनाएंगे, गाँव में अगर कुएँ नहीं हुए तो कुएँ बनवाएंगे, अगर कुआँ ख़राब हो गया होगा तो उसे रिपेयर करेंगे। दूसरा, अनकीप ऑफ क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड्स। बेटा देखो आप सबको पता है कि कुछ रिलीजन में डेड बॉडी को जला दिया जाता है, कुछ रिलीजन में डेड बॉडी को बरी कर दिया जाता है। तो क्रीमेशन ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स प्रॉपरली रेडी रहें, वहाँ पर जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मिलता रहे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर आता है और ये काम भी कौन करती है, ग्राम पंचायत। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है सैनिटेशन देखना। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, साफ़ सफाई, हेल्थ, स्वास्थ्य बराबर है नहीं है लोगों का, कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं गांव में फैल रही है जो कम्युनिकेबल है, हेल्थ सेंटर्स को ओपन अप करना, डिस्पेंसरीज को ओपन अप करना, ये भी किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर आता है। बेटा प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड ग्राम पंचायत का ही काम होता है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना भी किसका ही काम है, ग्राम पंचायत का। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अरेंज करना। देखो कहीं पर कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन होता है, नहरें जाती हैं किसी किसी गांव में, किसी गांव में नहरों के थ्रू पानी नहीं पहुंचाया जा सकता तो वहाँ ट्यूबवेल्स होने चाहिए, वहाँ पॉन्ड से इरिगेशन होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो जो भी सूटेबल मीन्स है उसको अरेंज करके देंगी ग्राम पंचायत। देन सीड्स, बीज कहाँ से लाना है, गांव वालों को ज्ञान देना भाई कि ये वाला जो बीज है ये अच्छी क्वालिटी का, इसको लगाना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स के बिना बेटा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकता। खाद तो डालना बहुत ज़रूरी है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ आजकल ज़्यादा होता है जो कि होना नहीं चाहिए, पर हमें इतने लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस करना है तो फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट है, तो फर्टिलाइज़र भी अरेंज करवा के देते हैं। फिर बेटा हम लोग हमेशा देखते हैं किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता तो किसी के घर में डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हुई, किसके घर में बर्थ हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी ग्राम पंचायत मेंटेन रखती है। देन कॉमन विलेज प्रॉपर्टी कौन सी है, किस लैंड की सेल हुई, किस लैंड की परचेज हुई, ठीक है भाई। ये जो कॉमन प्रॉपर्टी थी, विलेज की जो कॉमन प्रॉपर्टी थी, उसमें से क्या कोई ज़मीन हमने बेची, क्या कोई ज़मीन हमने खरीदी, कौन सी लैंड ग्रांट हमें मिली, इस सब का रिकॉर्ड भी कौन रखती है, पंचायत। तो पंचायत सिर्फ किसका रिकॉर्ड रखेगी, कॉमन विलेज प्रॉपर्टी, अगर उसकी कोई सेल हुई हो, उसकी कोई परचेज हुई हो उसका, ठीक है। चलें आगे, अब हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस। अब बेटा अगर हम सोशल इकोनॉमिक फंक्शंस की बात करें, सामाजिक और आर्थिक कार्य,
जो पंचायत करेगी बेटा ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि पंचायत को ये काम करना ही है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। इन्हें परफॉर्म तब किया जाएगा बेटा जब फंड्स अच्छे खासे अवेलेबल हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया होता है पंचायत के कामों का वो पूरा हो चुका है, अब टाइम भी है, पैसा भी है, फंड्स अवेलेबल हैं, तब पंचायत ये काम करेगी कि भाई पंचायत गेस्ट हाउस बनाएगी, लाइब्रेरीज़ बनाएगी और मैरिज हॉल बना देगी हर गांव में। अगर ऐसा हुआ कि भाई एक्सेस में फ़ंड अवेलेबल है तो पंचायत क्या भी कर सकती है, गेस्ट हाउस बना सकती है, लाइब्रेरीज़ बना सकती है, मैरिज हॉल बना सकती है। फिर रेगुलरली विलेज में मेले वगैरह लगवा सकती है, फेयर लगवा सकती है, एग्जीबिशंस, है ना। तो ये काम भी कौन करेंगे, पंचायत मेंबर्स करेंगे कि भाई चलो मेला लगवा देते हैं, एग्जीबिशंस लगवा देते हैं। ये ऑब्लिगेशन नहीं है ना, कंपलसरी फंक्शंस के अंदर नहीं आएगा, पर अगर उन्हें टाइम मिलता है, फंड्स अवेलेबल होते तो वो करवा सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पार्क्स, गार्डन और प्लेग्राउंड बनवा सकती है बच्चे के रिक्रिएशन के लिए, बच्चे लोग खेलने उसके लिए ग्राउंड वगैरह बनवा दे। फेयर प्राइस शॉप एस्टेब्लिश कर दे जहाँ पर हमारे लोगों को, पुअर पीपल को कम रेट्स में ग्रेन्स मिल जाएं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनवा दे। अब हम जुडिशल फंक्शंस को पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा बेटा कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। अब हम जुडिशल फंक्शंस को पढ़ेंगे तो दे आर डिस्कस्ड अंडर न्याय पंचायत। हमने बोला ना 2-4 गाँव को मिलाकर क्या भी बना दी जाती है, न्याय पंचायत, जिनका काम क्या होता है, जुडिशल फंक्शंस करती हैं कौन, न्याय पंचायत। बेटा एक बात जो आप बिल्कुल लर्न ही कर लें, समझ तो जाओगे पर लर्न ही कर लो कि न्याय पंचायत को ये क्या कहते हैं, पंचायती अदालत, ठीक है। न्याय पंचायत को ये हम क्या कहते हैं, पंचायती अदालत। इस सेटअप फॉर एवरी 3 और 4 ग्राम पंचायत। बेटा 3-4 ग्राम पंचायत को क्लब करके एक न्याय पंचायत बनाई जाती है, जिसे ही हम क्या भी कहते हैं, पंचायती अदालत। दीज पंचायत एग्जिस्ट ओनली इन सम स्टेट्स। और ये पंचायत जो होती हैं ये कुछ ही स्टेट्स में होती हैं और क्या करती हैं, ये जुडिशल फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, चीफ मतलब जो मुख्य विशेषता है न्याय पंचायत की, वो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि भाई ये विलेजर्स को, गांव वालों को एकदम क्विक और इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करती हैं। शहरों में जाओगे, वकील करो, आओ जाओ, हर डेट पे वकीलों को पे करो, खुद की दिहाड़ी मजदूरी छोड़ो, अपना काम रोको, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। न्याय पंचायत में आपको जल्दी जल्दी से और इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। गांव वालों को जल्दी से और बहुत ही सस्ते में जस्टिस प्रोवाइड कराती है कौन, न्याय पंचायत। बेटा जो न्याय पंचायत होती हैं वो सिर्फ कितने रुपए तक का फ़ाइन लगा सकती हैं, 100 रुपये तक का। दे कैन नॉट अवॉर्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। न्याय पंचायत के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसी को जेल में भेज दे, बिल्कुल नहीं भेज सकती। लॉयर्स तो अलाउ ही नहीं होते हैं कि इन पंचायत्स में लॉयर की एंट्री नहीं हो सकती। लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर बिफोर दीज पंचायत्स। बेटा आप एक बार अगर न्याय पंचायत में चले गए, न्याय पंचायत ने डिसीज़न दे दिया आपके केस में, तो जनरली इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होती है, ठीक है। पर अगर न्याय पंचायत ने मर्डर का कोई केस सॉल्व कर दिया, भाई ये तो इसके जुरिडिक्शन एरिया में ही नहीं आता है ना, तो ऐसे अगर डिसीजन न्याय पंचायत लेगी, ऐसे केसेस को सॉल्व करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके खिलाफ अपील हो सकती है। समझ में आई बात। देयर इज जनरली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ न्याय पंचायत इफ द पावर आर एक्सरसाइज विद इन देयर जुरिडिक्शन। देखो हर कोर्ट का एक जुरिडिक्शन एरिया है, स्टेट मतलब हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग है, न्याय पंचायत का अलग है। पर आप अपने जुरिडिक्शन एरिया में डिसीजन ले रहे हैं तो आपके डिसीजन के खिलाफ जनरली कोई भी अपील नहीं की जाती। पर अगर आपने वो केस सॉल्व कर दिया जो आपके जुरिडिक्शन एरिया में ही नहीं आता था, तो अब इसी बात है आपके खिलाफ अपील की जा पाएगी। अच्छा जनरली तो कोई अपील नहीं होती, पर अगर कोई अपील हुई तो पंचायत एक्ट के थ्रू, पंचायत एक्ट में ऐसा लिखा है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब जज जो होंगे डिस्ट्रिक्ट के सब जज, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये एम्पावर्ड हैं, ये उन अपीलों को सुनेंगे जो न्याय पंचायत के खिलाफ आई हैं, अगेंस्ट में आई हैं।
अब बेटा एक बात और बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी मेंबर एक साथ में न्याय पंचायत पंचायत समिति का मेंबर नहीं हो सकता। अगर एक बार आप न्याय पंचायत के मेंबर बने तो आप ना ही तो किसी पंचायत समिति के मेंबर होंगे, ना ही ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे, ना ही और किसी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी के मेंबर होंगे। एक साथ में दो चीज़ें आप नहीं कर सकते। समझ में आई बात? न्याय पंचायत के मेंबर हो तो न्याय पंचायत के ही मेंबर रहोगे, उसके अलावा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, अदर लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी के मेंबर आप नहीं बन सकते। ठीक है। अब बेटा हमने अभी बात की थी कि भाई न्याय पंचायत अपनी जुरिडिक्शन एरिया में ही काम करेंगी तभी सही रहेगा, है ना, नहीं तो उनके डिसीजन को मान्यता नहीं दी जाएगी, उसके अगेंस्ट में अपील भी हो सकती है। बेटा तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट जुडिशियल सर्विस होती है वो डिसाइड करती है कि भाई ये जो न्याय पंचायत हैं इनका ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या होगा, कौन कौन किस किस मैटर में ये डिसीज़न ले सकती हैं, कौन कौन से केसेस हैं जिनमें हियरिंग न्याय पंचायत में होगी। तो बेटा अब ये पैराग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे नेशनल लेवल में हम देखते हैं लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होती है, तो लोकल लेवल गवर्नमेंट ने बताया है आपको कि लेजिस्लेचर कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है और जुडिशरी कौन है। तो इस तरीके से हम बोल दें कि जो ग्राम सभा है वो क्या है, लेजिस्लेचर है। ठीक है, जनरल बॉडी है एज वेल एज लेजिस्लेचर है। जो पंचायत है, सरपंच वगैरह जो होंगे, पंच होंगे, वो एग्जीक्यूटिव हैं क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड पे काम करेंगे ना वो। और जो न्याय पंचायत है वो किसकी तरह काम करती है, जुडिशरी की तरह काम करती है। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्राम सभा होती है लेजिस्लेचर, पंचायत होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी और न्याय पंचायत होती है जुडिशियल बॉडी। अब हम पढ़ेंगे पंचायत समिति को, जो कहाँ पर होती है, किस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होती है। आप लोगों ने BDO सुना होगा ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी होती है एक ब्लॉक को डेवलप करने की, और एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी पंचायत होती हैं, उनसे ही मिलके, उन पंचायत से मिलके बनती है पंचायत समिति। ये इंटरमीडिएट बॉडी होती है। ठीक है, किस किस के बीच में इंटरमीडिएट बॉडी होती है, विलेज पंचायत और जिला परिषद के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो, दिस इंटरमीडिएट बॉडी, ये जो बॉडी है ये ब्लॉक लेवल पे काम करती है। इसे अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी स्टेट में इसे पंचायत समिति कहते हैं, तो किसी में इसे क्षेत्र समिति कहते हैं, किसी में इसे जनपद पंचायत कहते हैं, तो कहीं पर पंचायत यूनियन काउंसिल कहते हैं। पंचायत समिति, क्षेत्रीय समिति, जनपद पंचायत, पंचायत यूनियन काउंसिल, बहुत सारे नाम हैं। एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी ब्लॉक है ये है पंचायत ऑफ द पंचायत। पंचायत की पंचायत क्या है, कम्युनिटी ब्लॉक है। तो ये जो कम्युनिटी ब्लॉक है ये क्या है, पंचायत ऑफ द पंचायत। अब बेटा हम कंपोजिशन देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव इसमें होंगे और कुछ और मेंबर भी होंगे। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सरपंच ऑफ ऑल पंचायत्स कंसर्न, जितने भी पंचायत से मिलके ये ब्लॉक पंचायत, ये ब्लॉक लेवल समिति, पंचायत समिति बनी होगी, उन सब पंचायत के सरपंच होंगे। सरपंच ऑफ ऑल पंचायत्स कंसर्न। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी पंचायत होती हैं, इन सब पंचायत के सरपंच यहाँ ब्लॉक लेवल पे आएंगे, ब्लॉक समिति का पार्ट बनेंगे। फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से अगर कोई MLA है, उस एरिया में कोई MLA है तो वो भी ब्लॉक समिति का, पंचायत समिति का मेंबर होगा। समझ में आ गई बात? तो देखो पहला तो हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी पंचायत से मिलके ये ब्लॉक बना होगा, ये पंचायत समिति बनी होगी, उन सबके सरपंच यहाँ पर आएंगे। फिर अगर उस एरिया से कोई MLA होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो भी उस ब्लॉक समिति, पंचायत समिति का पार्ट बनेगा। इसी के साथ साथ बेटा अगर कोई MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उस एरिया से बिलोंग करता होगा तो उसकी भी ये ड्यूटी है कि जब जब मीटिंग्स होंगी वो उसका पार्ट बनेगा।
ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एमएलए की तरह ही ब्लॉक समिति, पंचायत समिति का पार्ट होते हैं, और ये इन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब जब कोई मीटिंग हो तो उसको अटेंड किया जाए। फिर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति का पार्ट होगा, और द एरिया सर्व्ड बाय देम। इसके अलावा बेटा बहुत सारे कोऑप्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे वीमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कोऑप्टेड मेंबर्स होते हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं? वीमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर कुछ ही स्टेट्स में ओनली इन सर्टेन स्टेट्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी ब्लॉक समिति का पार्ट होते हैं। अब बेटा ये जो पंचायत समिति होती है जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, ये समिति बहुत सारी स्टैंडिंग कमिटीज़ को अपॉइंट कर देती है, जिनको अलग अलग टास्क दे दिया जाता है, काम दे दिया जाता है। और ये जो कमिटीज़ होती हैं ये आउटसाइड मेंबर्स से बनी हो सकती हैं। दीज कमिटीज़ मे हैव आउटसाइड मेंबर्स एज वेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिन मेंबर्स को अभी हमने पढ़ा कि एमएलए, एमपी, सरपंच, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन कमिटीज़ में आउटसाइड मेंबर्स भी हो सकते हैं। अब हम ऑफिस बैरर की बात करेंगे। भाई ऑफिस का धारक कौन होगा? तो ध्यान से सुनो, जितने भी मेंबर अभी तक हमने पढ़े बहुत सारे मेंबर देख लेना, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, उन्हीं में से कोई एक चेयरपर्सन बन जाएगा, उसी से में से कोई एक डेप्यूटी चेयरपर्सन बन जाएगा। पर जो सेक्रेटरी होगा, अभी हमने बताया ना कि सरपंच भी हैं, एमएलए भी है, एमपी भी हैं, और दूसरे मेंबर्स भी हैं, कोऑप्टेड मेंबर्स हैं, तो उन्हीं में से किसी एक को क्या बना दिया जाएगा? चेयरपर्सन। उन्हीं में से एक कौन बन जाएगा? डेप्यूटी चेयरपर्सन। पर एक होता है सेक्रेटरी। आप लोगों ने अगर पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी बेटा, सीज़न 1, 2, तो आपको पता होगा कि सेक्रेटरी कौन होता है, ठीक है। उस मूवी में बहुत ही मज़ा आता है, सच में बहुत मज़ा आता है। तो सेक्रेटरी होता है एक सैलराइज्ड एम्प्लॉय, ठीक है, जिसे अपॉइंट करती है स्टेट अथॉरिटी। सेक्रेटरी कौन होता है? सैलराइज्ड एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज़ टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू स्टेट अथॉरिटीज़ अपॉइंट करती हैं सेक्रेटरी को, जो सैलरी पे काम करता है। सरपंच बदलते हैं, सेक्रेटरी नहीं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्रेटरी का भी ट्रांसफ़र होता रहता है फ्रॉम वन पंचायत टू अनदर। अब हम इनके कामों को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे। पहला काम तो यही होता है कि ग्राम पंचायत सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसको सुपरवाइज करो, और अगर कहीं कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो कोऑर्डिनेट करो। टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के कामों को सुपरवाइज करना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना, ये काम होता है पंचायत समिति का। दूसरा, टू कंडक्ट हायर एजुकेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज और एट अ ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे विलेज के ग्रुप्स के लिए हायर एजुकेशन को कंडक्ट करना भी इनका काम है। फिर मतलब एक हाई स्कूल हो उस एरिया में, ऐसा निश्चित करते हैं ये लोग, है ना, कि भाई हम कोशिश करेंगे कि एक हाई स्कूल बन जाए उस एरिया में। फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कहाँ पर? ब्लॉक लेवल पे। टू प्रोवाइड हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विस विथ वेरियस फैसिलिटीज़ एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल बनवाना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। और बेटा साथ ही साथ देखो, एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, विलेज रूरल एरियाज़ की, तो स्पेशल ध्यान देना कि भाई एग्रीकल्चर सिस्टम को किस तरीके से डेवलप किया जाए कि भाई सबके खेतों तक पानी पहुंच पाए। माइनर इरिगेशन स्कीम्स लेके आना, क्वालिटी सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, फर्टिलाइज़र्स की इंफॉर्मेशन देना, क्वालिटी फर्टिलाइज़र को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम है इनका। फिर पंचायत समिति बेटा जो बिल्डिंग प्लान्स वगैरह होते हैं उन्हें अप्रूव करती है, दूसरे डेवलपमेंटल वर्क करती है, रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, ठीक है, विद इन अ सर्कल ऑफ पंचायत। जितनी पंचायत इस ब्लॉक के अंदर आएगी उन सब में अगर कहीं रोड ब्रिजेस की प्रॉब्लम होगी तो उसके कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देंगे। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, दूसरे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना। बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइम बीइंग लॉन्च किए जाते हैं, उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराना ये पंचायत समिति का काम है।
फिर ये लिंक की तरह काम करती है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। हम लोगों ने कल इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया था ना कि ये भी 3 टियर सिस्टम है। ग्राउंड लेवल पे काम करती है ग्राम पंचायत, फिर होती है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। तो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है कौन? पंचायत समिति। अब हम पढ़ेंगे जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। जिला परिषद किस लेवल पे काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला को इंग्लिश में बोलते हैं हम बेटा डिस्ट्रिक्ट है। ये अपेक्स है, ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टियर सिस्टम है और इसके अपेक्स पे टॉप पे कौन होती है? जिला परिषद। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ही एक यूनिट है जो किस लेवल पे काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो क्या कहोगे कि ये अपेक्स पर है, टॉप पर है इस 3 टियर सिस्टम। कौन सा 3 टियर सिस्टम बेटा? पंचायती राज सिस्टम। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। जो पंचायत समिति होती हैं वो लिंक बनाती है किस किस के बीच में? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। जो लिंक होता है स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत के बीच में उससे कौन बनाता है? जिला परिषद। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपेक्स बॉडी कौन सी है तो क्या बोलोगे? जिला परिषद। जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में लिंक कौन बनाता है? तो बोल देना ब्लॉक समिति, पंचायत समिति। पर स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत के बीच में लिंक कौन बनाता है? तो वो बनाता है हमारा जिला परिषद। जिला परिषद को अलग अलग नामों से जाना जाता है बेटा अलग अलग स्टेट्स में। कहीं पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं जिला परिषद को, कहीं पे जिला परिषद कह देते हैं, कहीं पे महकुमा परिषद कह देते हैं। अब हम कंपोजिशन देख लेते हैं भाई कौन कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद में। जो मेंबरशिप होती है वो कहीं पर 40 है तो कहीं पर 60 है। 40-60 के बीच में वेरी करती है, मिनिमम 40 होंगे, मैक्सिमम 60 होंगे। यूजुअली इसमें डेप्यूटी कमिश्नर होता है उस डिस्ट्रिक्ट का। प्रेसिडेंट्स होते हैं पंचायत समिति के, मतलब एक ज़िले में बहुत सारी पंचायत समिति होगी, ठीक है। एक ज़िला है, एक ज़िले में बहुत सारी क्या होती हैं? पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है। फिर ब्लॉक लेवल में बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है ना। तो ये जो पंचायत समिति है इनके जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी जिला परिषद के पार्ट होंगे। तो किसी स्टेट में 40 होंगे, किसी में 60 होंगे, पर किसी में 45 होंगे, 50, पर मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें उस डिस्ट्रिक्ट का डेप्यूटी कमिश्नर भी होगा, पंचायत समिति के प्रेसिडेंट भी होंगे और हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे उसके हेड भी इसका पार्ट होंगे। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई लेजिस्लेटिव मेंबर अगर उस एरिया से होगा तो वो भी इसका पार्ट बनेगा। कुछ स्टेट्स में तो बेटा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी जिला परिषद के पार्ट होते हैं, पर वो किसी किसी स्टेट की बात है। कुछ औरतें, शेड्यूल कास्ट मेंबर, ये भी पार्ट होते हैं किसका? जिला परिषद के। अगर इन्हें एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया होगा तो अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि एडिकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तो बेटा देखो, अगर बहुत सारी औरतें सरपंच बनी है ना तो वो उनमें से कुछ ना कुछ तो कहीं पंचायत समिति में भी पहुंचेंगी, है ना, ब्लॉक लेवल पे पहुंचेंगी। कुछ औरतें वहाँ से कहाँ भी पहुंचेंगी? जिला परिषद में भी पहुंचेंगी। अगर औरतें पहुंच गई, एडिकेटली रिप्रेजेंट अपने आप को कर पाए, मतलब इतनी औरतें हो गई जितनी रिक्वायर्ड थी, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम दूसरों को बुलाएं। पर कई बार ऐसा होता है कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव होती ही नहीं है तो फिर बुलाते हैं। दूसरा, अगर बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पहले ही ब्लॉक समिति का पार्ट होंगे और जो अब जिला परिषद का पार्ट बन गए होंगे तो फिर हमें बाहर से किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ उनका तो फिर बुलाना पड़ेगा। जो कोऑप्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। वो कौन होते हैं बेटा? जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होता है, पब्लिक सर्विस के बहुत अचीवमेंट उनके नाम होंगे, तो ऐसे लोगों को भी बुला लिया जाता है जिससे कि वो सजेशन वगैरह दे पाएँ। अब हम ऑफिस बेयरर की बात करेंगे। भाई ऑफिस में कौन कौन होता है, कौन ऑफिस
का मालिक होगा तो पहले चेयरमैन, मालिक उस सेंस में नहीं समझना कि ओनरशिप, मतलब कौन टाइम बिंग वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह को प्रेसाइड करेगा। चेयरमैन का काम क्या है, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, उन सबको प्रेसाइड करेगा, चेयर करेगा। इलेक्टेड बाय मेंबर्स फ्रॉम एमंग्स देमसेल्फ, और जो चेयरमैन होता है वो मेंबर्स में से ही एक कोई बन जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, इतने सारे लोग मेंबर होते हैं, उनमें से किसी एक मेंबर को हम चेयरमैन बना देते हैं, जो क्या करता है, प्रिसाइड करने का काम करता है, चेयर करने का काम करता है सारी मीटिंग्स को, प्रोसीडिंग्स को। फिर एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है, इसे भी मेंबर्स में से ही चुना जाता है। पर सेक्रेटरी ये होल टाइम पेड एम्प्लॉयज़ होता है, किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब बेटा हम फंक्शंस की बात करेंगे, तो जो जिला परिषद है, ठीक है, क्या करती है अब हम वो देखेंगे। जिला परिषद इज सीन as seen from its composition is like regular official body rather than popular one। एक regular official body है बेटा ये। इसके जो काम हैं वो कौन करती है, स्टैंडिंग कमिटीज़ करती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं जो एक सर्कल में जितनी भी पंचायत आती हैं उन सब के काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। फंक्शन स्टेट टू स्टेट वेरी करता है बेटा। एक सर्कल में बहुत सारी पंचायत आई, उन सारे पंचायत में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं कोऑर्डिनेट करने का काम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि बहुत सारी स्टैंडिंग कमिटीज़ बना दी जाती हैं जो बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक रेगुलर ऑफिशियल बॉडी है रादर देन पॉपुलर वन। इतनी पॉपुलर नहीं होती, हम जनरली इन लोगों को नहीं जानते हैं, पर ये एक रेगुलर ऑफिशियल बॉडी है जिनमें काम बहुत सारा होता है। काम किसके थ्रू होता है, स्टैंडिंग कमिटीज़ के थ्रू होता है। हर स्टेट में इनके काम थोड़े थोड़े अलग होते हैं। दीज फंक्शंस जनरली पर्टेन्स टू द फॉलोइंग। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पहला भैया एक ज़िले में जितने भी गांव हैं उन सब का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना है। ओवरसीइंग ऑल राउंड डेवलपमेंट वर्क of the district under the overall charge of an experienced functionary like the deputy commissioner। हम देखेंगे कि भैया देखो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस आते हैं, बहुत सारे सिटीज़ आते हैं, तो स्पेशली इस चैप्टर में हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो जितने भी गांव हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं उसे देखा जाता है अंडर द ओवरऑल चार्ज। और ओवरऑल चार्ज एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास होता है, जो कौन होता है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भाई वो डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है। बेटा जितनी भी स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं उनमें चेयरमैन होगा या डेप्यूटी चेयरमैन होगा जो आपस में डिस्कशन करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आर आल्सो इंक्लूडेड इन स्टैंडिंग कमेटी। बेटा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उन्हें भी स्टैंडिंग कमेटी में जोड़ लिया जाता है। अगर हम रियलिटी की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, तो बेटा जो वर्किंग कमेटी होती हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करती हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेंगी वो कौन होंगी, वर्किंग कमेटी। सुपरविजन ऑफ वर्किंग ऑफ पंचायत इज़ कैरीड आउट। अब साथ ही साथ इनको ये काम भी देखना है कि भाई पंचायत लेवल पे काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ स्टेट जैसे असम, बिहार, पंजाब, यहाँ पर क्या होता है बेटा, जिला परिषद के लेवल पे बजट अलॉटमेंट की बात होती है, बजट एस्टिमेशन की बात होती है कि भाई पंचायत समिति को कितना कितना पैसा होना चाहिए, क्या काम है क्या नहीं है, उसका लेखा जोखा, भाई कितना दो कितना नहीं दो, वो भी होता है। एक पंचायत समिति का क्या बजट है, सही है नहीं है, उसे भी देखा जाता है। पर ये सिर्फ 3 स्टेट्स की बात करें, कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं ज़्यादा भी हों, असम, बिहार और पंजाब में हमने देखा स्क्रूटनी ऑफ द बजट एस्टिमेट ऑफ पंचायत समिति इज डन। अब बेटा ये लोग कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं पंचायत समिति के साथ बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए कि भाई जो माइनर इरिगेशन वर्क हो रहा है। अब देखो इरिगेशन का काम इतना आसान नहीं है बेटा, एक लेवल पे नहीं किया जा सकता। तो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो जिला परिषद इनके साथ पंचायत समिति के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है इरिगेशन वर्क में। वोकेशनल और इंडस्ट्रियल स्कूल्स अगर खोलने हो, व्यावसायिक शिक्षा देनी हो बच्चों को, इंडस्ट्रियल स्कूल खोलने हैं तो भी ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करके करेंगे। विलेज इंडस्ट्री है, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, इसमें जिला परिषद टाइमली पंचायत समिति के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है।
इवन जो जिला परिषद होता है ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को किस मैटर पे, ग्राम पंचायत से रिलेटेड मैटर पे, पंचायत समिति से रिलेटेड मैटर पे, है ना। इसके जुरिडिक्शन एरिया में जो जो भी पावर्स इसको दी गई हैं उन सब से रिलेटेड ये बातें कर सकता है। किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, पंचायत समिति से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, उस पर ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है, पर किस एरिया तक? अपने जुरिडिक्शन एरिया तक। अब हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे कि भाई पंचायती राज सिस्टम की अचीवमेंट क्या है। गांधी जी का सपना था कि हर गांव में रिपब्लिकन सिस्टम चलना चाहिए, कहीं पर भी हेरिडेटरी मॉनर्की, हेरिडेटरी पंच सरपंच नहीं होना चाहिए। तो जो गांधी जी का सपना था ऑफ एवरी विलेज बीइंग अ रिपब्लिक, ये ट्रांसलेट हो गया, रियलिटी में बदल गया जब हमने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को बनाया। जो मिनिस्ट्री थी रूरल डेवलपमेंट की, उसने ट्रेनिंग दी पंचायत के मेंबर्स को, हर लेवल पे किस तरीके से काम होगा, किस से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, कौन सी स्कीम्स हम लाएंगे, आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसे बोलते हैं SGSY। पंचायती राज सिस्टम सरकार को लोगों के पास ले आया। ठीक है, फिर से सुनो। जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की, उसने ट्रेनिंग दी पंचायत के मेंबर को हर लेवल पे, जिससे कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। कुछ स्कीम्स को, एक स्कीम का नाम भी दिया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पंचायत के मेंबर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। जो पंचायती राज सिस्टम है वो गवर्नमेंट को लोगों के करीब ले आया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है कि जितनी भी पंचायत हैं वो सारी डिजिटल हो जाएं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री। 2.5 लाख के करीब जो ग्राम पंचायत हैं, सरकार की कोशिश है कम से कम पहले फर्स्ट फेज में वो डिजिटाइज हो जाए, फिर हम आगे पूरे कंट्री में जितने भी विलेज पंचायत हैं उन सबको भी क्या कर दें, डिजिटाइज। अंडर दिस ऑल ग्राम पंचायत विल बी कन्वर्टेड टू डिजिटल पंचायत। सारी ग्राम पंचायत क्या बन जाएंगी, डिजिटल पंचायत बन जाएंगी। टू प्रोवाइड स्पीडी डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड वेलफेयर स्कीम टू द पीपल इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनकी जो डिलीवरी है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसको ईजिली फिर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और बेटा आपने नरेंद्र मोदी के एक प्रोग्राम को बहुत सुना होगा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो बेटा इसी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो भारत की सरकार है उसने ई ग्राम स्वराज एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल बनाया, वेब बेस्ड पोर्टल बनाया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत की सरकार ने ई ग्राम स्वराज एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल बनाया है। ये एक अच्छा स्टेप है जिससे कि हम कंप्लीट डिजिटाइजेशन कर पाएंगे विलेजेस का, सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएंगे, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ विलेजेस में हो रही है उसका रिकॉर्ड रख पाएगा। और ये जो ई ग्राम स्वराज है ये इजीली मोबाइल फ़ोन पे भी एक्सेस हो जाता है। बेटा ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये इंश्योर कराता है कि इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन है सरकार के प्रोग्राम्स के बीच में और वॉलेंट्री एजेंसीज़ के बीच में। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम इंश्योर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड दोज ऑफ वॉलेंट्री एजेंसीज़। जितनी भी वॉलेंट्री एजेंसीज़ काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है। इसको इंश्योर कौन कराता है? पंचायती राज सिस्टम। बेटा ये जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंटल एजेंसीज़ हैं जिन्हें हम DRDS भी कहते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से जिला परिषद के साथ कोऑपरेशन में काम कर रही है और फंड रिलीज़ कर रही है किसको? ग्राम पंचायत को। अंडर विच स्कीम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। फिर से समझो बेटा, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंटल एजेंसी है ये
किसके साथ क्लोजली कोऑपरेट कर रही है? जिला परिषद के साथ। और क्या रिलीज़ कर रही है? फंड रिलीज़ कर रही है। किसको रिलीज़ कर रही है? ग्राम पंचायत को रिलीज़ कर रही है अंडर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का इज़ टू क्रिएट अ डिमांड ड्रिवन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। एक गांव की जितनी भी नीड है, जितनी भी डिमांड्स है, उसके हिसाब से वहाँ पर क्या डेवलप किया जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पंचायत के कोऑर्डिनेशन से। पूरी कंट्री में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसमें पंचायत का मेजर रोल है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, वो हर व्यक्ति को जिसके पास काम नहीं है उसे 100 दिन के काम की गारंटी देती है, वो भी पूरे एक साल में। एक साल में 365 डेज़ होते हैं तो कम से कम 100 दिन काम तो उसे दिया जाएगा। ये एश्योरेंस होता है मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इस स्कीम का। ठीक है, जिसमें बहुत सारे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इन्वॉल्व होते हैं। ग्राम पंचायत इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम, और ग्राम पंचायत ही मनरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.